नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कंप्यूटर नेटवर्क के कंटिन्यूअस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिंग डिवाइस में हब और ब्रिज के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने कनेक्टिंग डिवाइस का ओवरव्यू देखा था और उसी के साथ में रिपीटर कनेक्टिंग डिवाइस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे वो इम्प्लीमेंट होता है। आज हम देखेंगे हब और ब्रिज क्या होते हैं और कैसे काम करता है किसी भी नेटवर्क में। तो सबसे पहले देखते हैं हब का डिफिनीशन क्या है, इसके बाद फिर समझेंगे हब क्या है। हब इज ए मल्टी पोर्ट रिपीटर। इसके पहले आपने रिपीटर पढ़ा था तो आपको ध्यान होगा, हमने बताया था कि रिपीटर इज ए 2 पोर्ट डिवाइस। केवल वहाँ पे 2 ही पोर्ट था, मीन्स दो सेगमेंट को ही हम ऐड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हब इज ए मल्टी पोर्ट रिपीटर। तो कहीं ना कहीं रिपीटर का ही एडवांस वर्जन आपका क्या है, हब है, जहाँ पे मल्टी पोर्ट बहुत सारे पोर्ट हो सकते हैं। मार्केट में डिफरेंट टाइप के हब आते हैं जिसमें 16, 32, 8 ऐसे आपके पोर्ट्स हो सकते हैं। तो वो इसीलिए इसको कहा था कि मल्टी पोर्ट रिपीटर। इट नॉर्मली यूज टू क्रिएट कनेक्शन बिटवीन फिजिकल स्टार टोपोलॉजी। अगर आपको टोपोलॉजी का याद होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्टिंग में टोपोलॉजी की डिस्कस किया, तो वहाँ पे एक स्टार टोपोलॉजी भी पढ़ा होगा। तो जनरली उसको कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं हब का। ए हब कनेक्ट मल्टीपल स्टेशन ऑन द नेटवर्क। हब इज ए फिजिकल लेयर कनेक्टिंग डिवाइस। व्हेन ए फ्रेम अराइव्ड एट पोर्ट, it is broadcast to every other port. Hub has not filtering capabilities. बहुत ध्यान समझिएगा एक एक लाइन को, फिर आपको समझ में आएगा। रिपीटर आपको याद होगा, इसके प्रीवियस लेक्चर में रिपीटर डिस्कस किया था। एक तो रिपीटर में क्या था, केवल 2 पोर्ट डिवाइस था। यहाँ पे क्या है, मल्टी पोर्ट डिवाइस है, मीन्स मल्टी पोर्ट रिपीटर है। दूसरा, अगर हम फिल्टरिंग देखें तो वहाँ भी फिल्टरिंग नहीं था, यहाँ भी कोई फिल्टरिंग नहीं है। मतलब कोई भी सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस का यहाँ पे पता नहीं है, बस डेटा आया, डेटा फॉरवर्ड कर दिया, एक तरह से डेटा को ब्रॉडकास्ट कर दिया, बहुत सारे स्टेशन के पास वो डेटा पहुँच सकता है। ठीक है, और कैसे काम करता है इसको देखिएगा। यहाँ पे जैसे सपोज कीजिए कि एक हब है, यहाँ पे देखेंगे आप तो इस हब के साथ कितने डिवाइस कनेक्ट हैं, 3। यहाँ पे कितने हैं, 3। और हब को फिर से हब के साथ कनेक्ट करके हमने क्या किया, एक नेटवर्क बना लिया। वर्क कैसे करता है इसको समझने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक हब है और इस हब से हमने ABCD 4 कंप्यूटर को या 4 होस्ट को ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए काम कैसे, 4 हब मतलब इस हब, अब देखिए हब के कितने पोर्ट हो गए, 1, 2, 3, 4 पोर्ट है। लेकिन ऐसा रिपीटर में नहीं था, रिपीटर में केवल 2 पोर्ट थे। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टी पोर्ट होता है। इससे क्या होता है, एक तो आपका देखेंगे यहाँ पे कि होस्ट को ऐड कर रहा है, साथ में अगर हम चाहें तो किसी नेटवर्क, जैसे एक नेटवर्क है हब के साथ, AB हब के साथ, इसको भी हब के साथ ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम नेटवर्क को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए कैसे काम करता है हब। जैसे सपोज करो कि A अगर कोई मैसेज सेंड करना चाहता है B को, ठीक है, तो कैसे सेंड करेगा, देखिए मैसेज मीन्स फ्रेम, अगर फ्रेम सेंड कर रहा है, अगर यहाँ से एक फ्रेम आया, यहाँ पे फ्रेम सेंड करना चाह रहा है तो फ्रेम यहाँ पे आएगा, सेंड होगा, यहाँ पे आएगा इसके पास। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से 3 रास्ते, इधर भी निकल रहा है, यहाँ भी। अगर इस हब से यहाँ पे इन आया तो आउट होने के रास्ते के यहाँ 3 है। तो ये तीनों जगह क्या करेगा, इस फ्रेम को ब्रॉडकास्ट करेगा, इस फ्रेम को क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। लेकिन हम एक्चुअली सेंड किसको करना चाहते थे, B को। तो B जो है इसको अपने पास रख लेगा इस फ्रेम को, बाकी ये दोनों क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। मतलब जिसके लिए सेंड किया गया केवल वो अपने पास रखेगा, बाकी और स्टेशन क्या करेंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। यही पे एक लिमिटेशन समझ में आई होगी फिल्टरिंग की, क्योंकि यहाँ पे कोई फिल्टरिंग कैपेसिटी नहीं था कि अगर फिल्टरिंग होता तो डायरेक्टली केवल B को ही भेजता, इन सब के पास डेटा नहीं जाता, ब्रॉडकास्ट नहीं होता। लेकिन कोई फिल्टरिंग कैपेबिलिटी नहीं था, इसलिए सबके पास गया। तो C और जो अदर होस्ट होंगे क्या करेंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे और यहाँ से इसको मिल जाएगा किसको, B को। तो हब एक तरह से सिंपल वे में ऐसे काम करता है। हाँ, हब में एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जैसे रिपीटर था, रिपीटर केवल फिजिकल लेयर पे काम करता था। हब भी किस पे काम करता है, केवल फिजिकल लेयर पे काम करता है, TCP/IP पे, उसके अपर लेयर पे काम नहीं करता। लेकिन अगर यहाँ ब्रिज की जब बात कर रहे हैं तो ब्रिज का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये दोनों नीचे के दोनों लेयर पे काम करता है, मतलब फिजिकल लेयर पे भी और डेटा लिंक लेयर पे ही। तो जैसे ही डेटा लिंक लेयर जैसे फिजिकल लेयर पे आया,
देखिए जैसे फिजिकल लेयर पे आया तो फिजिकल लेयर का काम आपने देखा होगा, जैसे रिपीटर में फिजिकल लेयर पे क्या काम कर रहा था, रीजनरेट द सिग्नल। तो मतलब ये फिजिकल लेयर पे काम कर रहा है तो रीजनरेट द सिग्नल का भी काम करेगा। दूसरा, अगर ब्रिज हम कहते हैं डेटा लिंक लेयर पे भी काम करता है, क्योंकि नीचे के दोनों लेयर पे काम करता है। प्रीवियस लेक्चर में आप देखे होंगे, अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो जरूर देख के आइएगा, तो आपको इस सबका कंसेप्ट थोड़ा सा ओवरव्यू समझ में आ जाएगा। तो ब्रिज किस पे काम करता है, नीचे के दोनों लेयर पे, मतलब फिजिकल लेयर पे और डेटा लिंक लेयर पे। तो फिजिकल लेयर का काम तो क्या था, रीजनरेट का, रीजनरेट सिग्नल रीजनरेट करेगा। दूसरा, अगर हम डेटा लिंक लेयर की बात करते हैं, डेटा लिंक लेयर में भी काम करता है, तो वहां पे आता है मैक एड्रेस। जब मैक एड्रेस कंसेप्ट आया, मतलब अब यहां पे फिल्टरिंग कैपेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि हर सिस्टम का यूनिक मैक एड्रेस होता है। अगर मैक एड्रेस के साथ हम डेटा सेंड करेंगे तो उसी को डिलीवर्ड होगा जिसको डेटा सेंड कर रहे हैं। तो इसीलिए यहां पे ब्रिज हैज क्या होता है, फिल्टरिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, अब इसको एग्जांपल समझेंगे तो और समझ में आएगा। यहां पे देखिए 4 स्टेशन है, चार स्टेशन में 4 होस्ट हैं। यहां पे इसको हम नाम दे दें, अगर ए, बी, सी और डी। तो ए का मैक एड्रेस देखिए यहां पे लिखा हुआ है, बी का मैक एड्रेस यहां है, सी का मैक एड्रेस यहाँ है, डी का मैक एड्रेस यहाँ है। ये लैन 1 है, लैन 2, लैन 1 लैन 2 मतलब कि 2 अलग अलग लैन है, इंडिपेंडेंट 2 अलग अलग लैन हो सकते हैं, डिफरेंट लैन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हब में डिफरेंट नहीं होते, यहाँ पे डिफरेंट लैन हो सकते हैं। मतलब एक लैन किसी और कहीं और है, दूसरा लैन कहीं और है, तो अलग अलग लैन हो सकते हैं। ठीक है, अब इसको ब्रिज से कनेक्ट किया गया है। देखिए लैन 1 में कितने, 2 सिस्टम, यहां भी 2, इसका मैक एड्रेस यहां दिया हुआ है। अब इसके जब हम डेटा सेंड करते हैं किसी भी सिस्टम से दूसरे सिस्टम या होस्ट से दूसरे सिस्टम होस्ट पे हम डेटा सेंड करते हैं, तो मुझे जरूरत पड़ती है किसकी, एक ब्रिज टेबल की। ठीक है, ये ब्रिज टेबल आपको दिया होगा। जनरली क्या होता है कि ब्रिज टेबल, जो ब्रिज होता है वो लर्निंग प्रोसेस करके खुद से टेबल बना लेता है, लेकिन हम समझने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हम पहले से ही टेबल फिल कर दिए हैं। जैसे मैक एड्रेस देखिए, यहाँ पे जो मैक एड्रेस ए का सिस्टम का था 41 लास्ट में, इसको हमने 1 दिया। 1 क्यों दिया, क्योंकि देखिए ब्रिज हमने जैसे बताया, ब्रिज भी जैसे रिपीटेड 2 पोर्ट होता है, ब्रिज भी 2 पोर्ट होता है, मतलब यहाँ भी 2 ही पोर्ट होगा, 1 और 2। तो अब देखिए जो ए और बी है, ये दोनों एक कहां से कनेक्ट हो रहे हैं, पोर्ट 1 से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इससे कंक्लूजन निकलेगा कि अगर यहाँ पे ए और बी के पास या इस मैक एड्रेस या ई एड्रेस के पास कोई भी डेटा आएगा, अगर रिसीव होगा तो इसी पोर्ट के थ्रू तो आएगा इसके पास। इसीलिए हमने ए को भी 1 दिया और बी को भी क्या दिया, 1 दिया, ये टेबल क्रिएट किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो लाइन 2 में था सिस्टम सी और डी, इसका मैक एड्रेस देखेंगे तो यहाँ पे किस पोर्ट से है, 2 से। मतलब कोई भी डेटा इनके पास आएगा तो किस पोर्ट से होते हुए आएगा, 2 से ही तो आएगा। अगर ये डेटा सेंड करेगा तो यहाँ 2 से इधर आएगा, लेकिन रिसीव करेगा तो किससे करेगा, 2 से करेगा। तो हमने यहाँ पे किसने नंबर दिया, यहाँ पे 2। अब देखिए सेंड कैसे करेगा डेटा। जैसे सपोज करिए कि ए है, अगर कोई ए है, ए सेंड करना चाहता है फ्रेम बी को। अब यहाँ पे ब्रिज का रोल समझिए कैसे कर रहा है। ए जो है बी को सेंड करना चाहता है, तो ए से यहाँ फ्रेम आएगा, फ्रेम आते 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 तो ब्रिज के पास आएगा। अभी देखिए ब्रिज के पास डेटा पहुंचा, इसके पहले बी इसी में आ रहा था, लेकिन अभी हम यहाँ पे नहीं आ रहा, बी कहाँ पहुंचा, ब्रिज के पास पहुंचा। अब ब्रिज के पास आया तो टेबल देखेगा कि बी का मैक एड्रेस क्या था, ए वाला मैक एड्रेस, इस मैक एड्रेस के साथ इस पोर्ट पे यहाँ पे जब आया था टेबल देखा, तो टेबल में देखेगा कि इस मैक एड्रेस जो बी का था इसके साथ तो 1 ही मैप है। मतलब कि ये कहीं न कहीं इसी साइड है, ब्रिज के इस साइड ये वाला सिस्टम नहीं है। तो क्या करेगा, इसको पैकेट, इसका फ्रेम यहीं डिलीवर कर देगा और ये वाला लाइन क्या होगा, उस टाइम फ्री होगा, मतलब इधर कोई भी डेटा नहीं जाएगा। अगर सपोज करो कि ए जो है डेटा सेंड करना चाहता है, ए जो है डेटा सेंड करना चाहता है सी को, तो आप देखिए कैसे करेगा। ए से डेटा आया 1 पोर्ट पे, यहाँ पे मैच किया कि ठीक है ए, अब किसके पास जाना है, सी के पास। सी का क्या है, 2, सी का क्या, देखिए सी इसका जो एड्रेस है 2 है, तो जाहिर सी बात है 2 है, तो ये तो 1 पोर्ट था, मतलब इस पोर्ट पर फॉरवर्ड करेगा और यहां से डेटा किसके पास पहुंच जाएगा, सी के पास। ठीक है, रिवर्स समझिए। जैसे सपोज करो डेटा डी से ए आना है, डी से ए आना तो कैसे करेगा, देखिए डी से डेटा आया, पहले पहुंचा कहां पे, पोर्ट 2 पे, और ए के पास आ रहा है, इसका मैपिंग कहाँ है, 1 है, तो समझ जाएगा मतलब ये 2 के पास आया है। अगर ये यहाँ से यहाँ डेटा फॉरवर्ड करता है तो 1 के पास से निकलेगा और डेटा 1 से ही मैप है किस पे, 1 पे, मतलब यहाँ से आ जाएगा 1 पे। तो
तो इस तरह से डेटा आपका फिल्टरिंग के साथ, फिल्टरिंग मतलब कि आप देख रहे हैं सोर्स और डेस्टिनेशन के साथ डेटा डिलीवर्ड हो रहा है। जैसे कि अगर हम हब में देखते थे तो हब में क्या होता था, ब्रॉडकास्ट होता था, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, एक और चीज समझिएगा कि टेबल कैसे लर्न करता है, ब्रिज ऑटोमेटिक अपने से कैसे लर्न करता है, इसको भी हम समझाते हैं। जैसे आप देखिए अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हम यहाँ से इसका मैपिंग हटा दे रहे हैं, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, यहाँ पे भी इसको भी हम अभी फ्री कर लेते हैं। तो लर्निंग आपको समझ में आएगा कि टेबल कैसे अपने आप से कैसे ब्रिज लर्न करके बनाता है। जैसे देखिए अगर हम कहें कि ए जो है सेंड कर रहा है बी को, मतलब 41 सेंड कर रहा है किसको, 42 को। ठीक है, नहीं ऐसे समझिए, ए जो है सेंड कर रहा है सी को और इजी वे में, तो मतलब 41 से सेंड हो रहा है किसके पास, 12 के पास, ए मैक एड्रेस जो 12 है। तो यहां जब यहां से डेटा यहां सेंड हुआ, क्योंकि ये ब्रिज दोनों लेवल पे काम करता है, मैंने बताया था फिजिकल पे और डेटा लिंक लेयर दोनों पे काम करता है। ठीक है, तो यहां से जब यहां सेंड हुआ डेटा, तो उस टाइम डेटा लिंक लेयर मॉनिटर करता है उसको कि ए ने डेटा सेंड किया, सी के पास पहुंचा, मतलब कि सी जो है इधर से, इधर कौन सा पोर्ट है 2, मतलब सी जो है, सी के पास डेटा जो पहुंच रहा है किस पोर्ट से पहुंच रहा है, 2 पोर्ट से। तो यहाँ पे सी का जो एड्रेस था यहाँ पे 12, इसको 2 से मैप कर लेगा। ठीक है, अगर जैसे अब हम डेटा यहाँ से सी से अगर हम ए भेज रहे हैं, सी से ए भेज रहे हैं, सी से ए भेजेंगे तो ये डेटा यहाँ से यहाँ इधर आएगा। तो मतलब कि अब यहाँ जब डेटा यहाँ आएगा तो उसको मिलेगा कि ब्रिज जो है इसको इधर ट्रांसफॉरवर्ड करेगा, फॉरवर्ड करेगा किस पोर्ट से निकलेगा, 1 पोर्ट से निकलेगा, 1 पोर्ट से निकलेगा, मतलब यहाँ मैप कर लेगा जो 41 है सिस्टम ए का, इसका किसका पोर्ट कौन सा 1 है। तो इस तरीके से क्या करेगा, ये अपने आप इस टेबल को लर्न करके फिल कर लेता है। फिलहाल हम जब अभी ब्रिज के बाद स्विच में आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर कहीं ना कहीं ब्रिज का एडवांस वर्जन है, जिसको मल्टी पोर्ट ब्रिज भी कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे, जैसे यहाँ पे दो ही पोर्ट है, वहाँ पे बहुत सारे पोर्ट हो सकते हैं। तो उसमें भी हम ये सारा कंसेप्ट देखेंगे और वही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा टोटली डेडिकेट होगा स्विच पे। हम आते हैं स्विच पे और बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्विच पे। थैंक यू सो मच।